अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों को स्वामी दयानंद सरस्वती के इस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य, धर्म और राष्ट्र के प्रकाश स्तंभ महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म इस धरती पर अवतरण ऐसे समय में हुआ जब समाज के चारों ओर पाखंड, आडंबर और रूढ़ियों का बोलबाला था। ऐसे विकट और अंधकारमय समय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समूल सुधार का बीड़ा उठाया और अद्वितीय साहस का परिचय दिया। गुरु विद्यानंद जी के चरणों में समर्पित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्य की खोज और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार को अर्पित किया। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर जाकर शास्त्रार्थ किए, ओजस्वी प्रवचन दिए और व्यक्तिगत भेंटों के माध्यम से असंख्य लोगों को मार्गदर्शन किया। उनका उद्देश्य केवल वाद विवाद जितना नहीं था, बल्कि समाज की चेतना को झकझोर कर उसे सत्य की ओर, विवेक की ओर लौटाना था। महर्षि जी एक महान लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, आर्य विनाग और गो करुणा विधिकरण, ऋग्वेद जीवव्यास्य भूमिका, व्यवहार भानु, आर्योद्देश्यों और रत्नमाला, पंचमहाविधि जैसे अनेक अद्भुत और क्रांतिकारी ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने धर्म, समाज, शिक्षा और राष्ट्र से जुड़े प्रश्नों पर तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टि प्रस्तुत की। अपनी जन्मस्थली टंकारा गुजरात की धरती को त्यागते समय महर्षि जी के जीवन में दो प्रमुख लक्ष्य थे। सच्चे शिव अर्थात परम सत्य की प्राप्ति लक्ष्य थे और मृत्यु पर विजय। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या की और योग की अनेक सिद्धियां प्राप्त की, किंतु वह इतने निष्काम और लोक श्रेणा रहित थे कि कभी भी अपनी यौगिक सिद्धियों का उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। वह आदित्य ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य बल का अनुभव अनेक लोगों ने किया। वह आजीवन सत्यवादी रहे। जीवन में अनेक प्रबोलम और कठिनाई आई, परंतु वह कभी असत्य के पक्षधर नहीं बने। वह दया और परोपकार की साक्षात मूर्ति थे। मानव तो मानव, वे किसी पशु को भी कष्ट सहन करते हुए नहीं देख पाते थे। जीवन भर अपने परोपकारियों को भी क्षमा करते रहे। यहाँ तक कि अंत समय में जिस जगन्नाथ नामक व्यक्ति ने उन्हें विष दिया, उन्हें भी उन्होंने धन देकर नेपाल की ओर चले जाने की प्रेरणा दी, जिससे वह पकड़ा न जा सके। यह उनकी करुण महान करुणा और उदारता का अपरितम उदाहरण है। दयानंद जी एक सच्चे समाज सुधारक थे। उनकी प्रेरणा से महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खुले। अछूत समझे जाने वाले लोगों को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और बलि प्रथा जैसी कुरीतियों के लिए प्रबल विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। पाखंड और आडंबर को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह पहले विचारक थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म का संबंध केवल बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि आचरण से होना चाहिए। महर्षि जी द्वारा प्रस्तुत किए गए समाज सुधार पंथ की आगे बढ़ाने के लिए उनके शिष्यों और अनुयायियों ने अपना योगदान दिया। पंडित लेखराम, स्वामी दर्शनानंद, पंडित गुरुदत्त, स्वामी सदानंद और महात्मा हंसराज जैसे मनीषियों ने उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने में अपना भूमिका निभाई। आर्य समाज का ऐसा स्वर्ण युग आया जब यह संस्था समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्र का निर्माण का पर्याय बन गई। उन्होंने लोगों को पुनः वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया और प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इनके आधार पर प्रचलित अंतरण और अप्रासंगिक धारणाओं का उन्होंने अपने भाष्यों द्वारा खंडन किया। उनकी राष्ट्रभक्ति अद्वितीय थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। यद्यपि यह क्रांति सफल नहीं हो सकी, परंतु उन्होंने निराश होने की बजाय असफलता के कारणों का विश्लेषण किया और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया। वह निर्भीक स्वर में स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्तियों में से थे। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने स्वराज का स्पष्ट समर्थन किया। विदेशी शासन की उन्मूलन की कामना व्यक्त की। उनके विचारों और नेताओं ने स्वीकार किया। राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे। हमें उनके विचारों और आदर्शों का आत्मसात करना चाहिए, जिन्होंने सत्य, धर्म और राष्ट्र सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। धन्यवाद।